पूरा एक्स मुस्लिम कम्युनिटी, तुम लोगों का काम सिर्फ इस्लाम और कुरान और हदीसों को एक्सपोज करना है। सनातन का दलाली करना तुम्हारा काम नहीं है। जब तक ज्ञान ना हो भौंकना मत, क्योंकि तुम्हारा इस स्टेटमेंट से मेरा बनाया हुआ जितना भी शेर है वो सारा फिर से साला गांडू गांधी बन जाएगा। संभाल के बात करना है सनातन के बारे में। सनातन की आइडियोलॉजी है वो पीसफुल है, वो मुस्लिम आइडियोलॉजी तो नहीं है कि वो तुम लोगों को शिक्षा गलत दिया गया है। परित्राणा साधनं विनाशाय चतुष्कृतं धर्म संस्थापनाय अर्थात संभावामि युगे युगे। आपको महाभारत अच्छी तरह पढ़ना है, क्योंकि जब शिशुपाल ने अपना मर्यादा को लांघा था उसके बाद शिशुपाल का गला काटा गया था सुदर्शन चक्र से। और किसने काटा था? हमारा श्री कृष्ण ने। उसके बाद हमारा आपको गीता पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमारा कुरुक्षेत्र युद्ध में हमारा श्री कृष्ण ने बार बार बोला था शस्त्र उठाओ। पाठ किसका नाम था? अर्जुन का नाम था। और माधव किसका नाम था? श्री कृष्ण का नाम था। और माधव बार बार चित्कार करके चीख चीख के बोल रहा था शस्त्र उठाओ। बोले कि ये क्या पाप नहीं है? बोले कि नहीं, तुम तो बस निमित्त मात्र हो, जो हो रहा है ये मैं करवा रहा हूँ। हमारा तो ये हर बंदा नहीं उठाएगा। हमारा सनातन में यही सिखाया जा रहा है, परिस्थिति और समय अनुसार यथा योग्य व्यवहार ही धर्म है। कमांडर को कह रहे हैं ना कि पब्लिक को तो नहीं कि वही मैसेज हर बंदा तलवार छुरी उतार के लेके निकल जाए। आत्मरक्षा के लिए श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र रखता था, आत्मरक्षा के लिए शिवा हमारा त्रिशूल लेके रहता है, हमारा जितना भी माँ दुर्गा वो खड़ग लेके रहता है। इतना पीसफुल होता तो हमारा देवियों के हाथ में शस्त्र क्यों है? क्योंकि आपको सोसाइटी में रहना पड़ता है, आप एक कंट्री में रह रहे हैं, आप कंट्री में हमारे इंडिया के लाखों बंदे जो हैं, आपको पता है चाइना में कुरान को बैन कर दिया गया है, इसलिए चाइना में चाइना का मिसाल कुछ और है। आप चाइना 3 तलाक नहीं होता, वहां पर कभी भी हलाला नहीं होता, वहां पर पहलगांव अटैक नहीं होता। If you know what is the result of banning the Quran, so I am just telling the truth. I don't know what it will happen or not, but I am telling the facts, sir. चाइना का यूगर जो थे उन्होंने, चाइना कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, वहां पे कोई डेमोक्रेसी इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री। दूसरा देखिए बात सुने, हमारा हिंदुस्तान में एक मिलिटेंट आया था सर, हमारा हिंदुस्तान में भी एक मिलिटेंट आया था, उसका नाम था बालासाहेब ठाकरे। उसका स्टेटमेंट ऐसा था कि इफ हिंदूज हैव टू टेक देमसेल्व्स दे हैव टू बी मिलिटेंट, हिंदूज हैव टू बी मिलिटेंट। और आपका एक चीज बता देता हूँ कि हमारा अमेज़न में भी सेल्फ डिफेंस के लिए वो एयर गन दिया जाता है, उसके बाद सेल्फ डिफेंस के लिए पेपर स्प्रे दिया जाता है, उसके बाद सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉकर दिया जाता है, जो आप अवेलेबल खरीद सकते हो विथ प्रोवाइडिंग योर आधार कार्ड। वो क्यों खरीद सकते हो? फॉर सेल्फ डिफेंस। एंड इन आवर लॉ फॉर सेल्फ डिफेंस वी कैन कीप द what they call legal weapons.